व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस? खुशी का रहस्य क्या है? कैसे खुशी को पाया जाता है? कैसे खुशी को फील किया जाता है? कैसे खुशी को महसूस किया जाता है? क्या होती है खुशी? इस बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि क्या है हैप्पीनेस, क्या है वो रियल हैप्पीनेस। तो इसको बारे में समझने की कोशिश कीजिए कि जो हमारी लाइफ है ना, जो हमारा लाइफ है, वो दो चीज़ों से हैप्पीनेस जिसको हम समझते हैं वो दो चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारी लाइफ है, हमारी अंतरात्मा है, हमारी बॉडी है, इससे एक्सटर्नल पार्ट्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी लग्जरीज है, कुछ काम है या कोई लोग हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको पा करके हम खुश महसूस करते हैं कि ये चीज़ें मिल गई है मुझे। अगर कोई गाड़ी मुझे चाहिए, वो गाड़ी मुझे मिल गई है, इट मीन्स आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। और दूसरी चीज होती है आपके अंतरात्मा से आने वाली खुशी। आपके अंदर से जब आप खुशी महसूस करते हो, अपने आप को खुश महसूस करते हो, ये होती है एक दूसरे टाइप की खुशी। अब समझने की कोशिश करना इन दोनों में खुशी क्या है और कैसे इसको हम पा सकते हैं, इस बार वीडियो में पूरा जानने वाले हैं। तो देखो, समझो, जो चीजें आप बाहर से पा रहे हो, कोई गाड़ी आपको मिल गई, आप खुश हो, तो उस खुशी को हम हैप्पीनेस नहीं कहते हैं, उस खुशी को हम कहते हैं प्लेजर, आनंद। कि कोई भी चीज हमें मिल गई, हम खुश हो गए। जो चीजें हमें टेम्पररी बेस पर मिलती हैं उसको कहते हैं प्लेजर। जो खुशियां हमें टेम्पररी बेस पर मिलती हैं उसको कहते हैं प्लेजर, कि हमें मिली और वो टेम्पररी चीजें टेम्पररी ही रहती हैं और जल्द ही वो चली जाती हैं। जितनी जल्दी वो हमें खुश करती हैं और उतनी ही जल्दी वो चीजें हमसे दूर होने पर वो चीजें हमें पेन भी देती हैं। कोई चीज आपको मिली, आप बहुत खुश हो गए, वो चीज आपसे दूर चली गई, वो आप उसके लिए है अनहैप्पी हो, आप उसके लिए दुखी हो। तो जो प्लेजर और पेन का खेल है, इसका हैप्पीनेस से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। जो प्लेजर और पेन है ये आपके एक्सटर्नल चीजों पर डिपेंड करता है। कोई चीज, कोई पर्सन आपको मिला, किसी पर्सन के साथ रहना आपको पसंद है, जब तक वो आपके साथ है, आपसे बातें कर रहा है, आपके साथ है, आपसे प्यार कर रहा है, तब तक आप खुश हो। जैसे वो आपसे दूर गया, उसने आपसे बात करना बंद कर दिया, आपके साथ रहना बंद कर दिया, आप दुखी हो गए। तो ये रियल में हैप्पीनेस नहीं है। हैप्पीनेस वो है जो आपके अंदर से आता है। और इसको कैसे आप ऐसा कर सकते हो कि 24/7 आप हैप्पी रहो, आप हर सिचुएशन में हैप्पी रहो। ये कैसे हो सकता है? इसके लिए सबसे पहली चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने आप को लकी समझो। आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आप थैंकफुल होने चाहिए आपको गॉड के प्रति, कि ईश्वर ने आपको वो सारी चीज़ें दिया है। और जब आप इस चीज़ को फील कर लेते हो ना, ये आपको लीड करता है रियल हैप्पीनेस की तरफ। कि आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो औरों के पास नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए अगर आप शुक्र अदा करना चाहो तो आप शुक्र अदा नहीं कर सकते हो। ईश्वर का, अल्लाह का, जिसको भी आप मानते हो, आप शुक्र अदा नहीं कर सकते। इतनी सारी चीज़ें उसने आपकी लाइफ में भर दिया है। आपकी लाइफ में आपके पेरेंट्स हैं, आपके ब्रदर सिस्टर हैं, आपकी अगर शादी हुई है, वाइफ है, आपके बच्चे हैं, आपके पास अगर गाड़ी है, आपके पास इतने पैसे हैं जिससे आपकी नीड पूरी हो जाती है। यू आर लकी यार। बहुत सारे लोग ऐसे दुनिया में हैं जिनके पास ये चीज़ें भी नहीं हैं। तो जब आप उन चीज़ों की तरफ आपका ध्यान जाता है जो चीज़ें आपके पास हैं, और जब आप उसके लिए दिल से थैंकफुल होते हो कि थैंक यू गॉड, आपने ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में रखी है, मेरी लाइफ में दिया है आपने, तो ये आपको हैप्पीनेस देता है कि ये सारी चीज़ें आपके पास है, आपकी भी कोई वैल्यू है। आप एक ऐसे पर्सन हो जिनके जीवन में इतनी सारी हैप्पीनेस है। और जब आप इन चीज़ों को देखना शुरू कर देते हो, एक डेली बेस पे एक एक्सरसाइज किया करो यार, कि लिस्ट बनाया करो कि कुछ ऐसी चीज़ें मुझे ढूंढनी है जिसके लिए आज के दिन के लिए मैं थैंकफुल हूँ गॉड का, कि उसने मुझे ऐसा दिन दिया, ये सारी चीज़ें मेरे पास हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके लिए मैं थैंकफुल हो सकता हूँ गॉड का। जब इस तरह से आप देखना शुरू कर देते हो तो आपका माइंड उन चीज़ों को देखता है जो आपकी लाइफ में है, उन चीज़ों को नहीं जिनकी आपकी लाइफ में कमियां हैं, क्योंकि कमियां तो हर किसी के लाइफ में है। हम जब कमियों की तरफ ही देखना शुरू कर देते हैं तो वो हमारी लाइफ में सैडनेस की तरफ हमें लेकर के जाता है कि हमारी लाइफ में तो कुछ है ही नहीं, हमारी लाइफ तो सबसे वृष्ट है। इनको देखो, इनके पास लाखों है, करोड़ों है, ये गाड़ी है, ये बंगला है, इस तरह से मोबाइल फोन्स हैं, इस तरह से लग्जरियस जीवन ये जी रहे हैं। तो जब हम अपने उन चीज़ों की तरफ ध्यान लेकर के जाते हैं जो चीज़ें हमारे पास नहीं है, तो वो हमें क्या करता है? दुखी करता है। और जो चीज़ें हमारे पास है, जब हम उसकी तरफ देखते हैं और उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद देते हैं, तो यह हमें अंदर से सेटिस्फैक्शन देता है। और ये खुशी 24/7 रहने वाली है। दूसरी चीज ये समझने की कोशिश करो, यू आर नॉट जस्ट ए बॉडी। आप केवल ये बॉडी नहीं हो जो बॉडी आपको दिख रहा है कि मैं ये हूं।
आप केवल ये नहीं हो। ये बॉडी आपके लिए एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है, जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो, अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो, अपने आप को दिखा सकते हो, अपने आप को लोगों के सामने रख सकते हो। इट इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज करके आप अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हो। तो जब आप इस बॉडी से ऊपर उठ करके सोचना शुरू कर देते हो कि यू आर नॉट जस्ट ए बॉडी, और आपकी एग्जिस्टेंस इस बॉडी तक ही सीमित नहीं है कि जब तक ये बॉडी है तब तक आप एग्जिस्ट करोगे। तो जब आप इस तरह से सोचना शुरू कर देते हो, इट लीड्स टू द ग्रेटर हैप्पीनेस, क्योंकि आप बस इस बॉडी के खत्म होने पर आप खत्म नहीं हो रहे हो। आपकी एग्जिस्टेंस इस बॉडी के से पहले भी थी और इस बॉडी के बाद भी रहेगी। ये थोड़ा सा डीपर हो जाएगा, इट इज़ द स्पिरिचुअलिटी, थोड़ा सा डीप हो जाएगा। इस सेशन में बात नहीं करेंगे, फिर कभी अगर स्पिरिचुअलिटी पर सेशन होगा तो बात करेंगे उसके बारे में कि आप ये बॉडी ही नहीं हो जो आप समझते हो ये बॉडी आप हो। अगर ये बॉडी आप हो ना, तो जब आप बच्चे थे तो क्या उस टाइम पर जैसे आप दिखते थे क्या आप वो थे, या आज जो जैसे आप हो वो आप हो, या आने वाले 10 साल बाद आप जैसे होंगे क्या आप वो होंगे? क्या कौन सी टाइम पीरियड को बताओगे कि ये मैं हूँ, ये मेरा आइडेंटिफिकेशन है? क्योंकि हर सेकंड आपकी बॉडी से करोड़ों सेल्स टूट रहे हैं और करोड़ों सेल्स नए बन रहे हैं। हर सेकंड आप बदल रहे हो, तो किस चीज़ को आप बोलोगे कि ये आप हो? और इस बदलने में हर सेकंड आप बदल रहे हो, इस बदलने में भी कोई एक चीज़ ऐसी है जो हमेशा से सेम है, और वही आप हो। इस बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे। और तीसरी चीज़ है कि नोबडी इज परफेक्ट। इस चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी परफेक्ट नहीं है। आप जो भी हो, जैसे भी हो, इम्परफेक्ट ही आप परफेक्ट हो। अपनी इम्परफेक्शन को प्यार करना, अपनी इम्परफेक्शन को भी एक्सेप्ट कर लेना ही परफेक्शन है मेरे दोस्त। कि आप जो हो, जैसे भी ईश्वर ने आपको बनाया है उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना, उस चीज के होते हुए भी अपने आप को प्यार करना, यह परफेक्शन कहलाता है। ये एक परफेक्ट लाइफ होती है। और जब आप इस तरह से करते हो तो आप खुशी अपने आप से आपके अंदर आएगी, जब आप खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लोगे। कुछ लोग होंगे आपकी लाइफ में जो आपके बॉडी लुक्स को देख करके या किसी भी चीज को देख करके आपका मजाक उड़ाएंगे, या उस तरह से लोग आपके कंपेयर करेंगे, क्योंकि कंपैरिजन जो है ना वो हमेशा 24/7 हमारे माइंड में चलती रहती है कि हमारे पास ये नहीं है, उसके पास वो है, उसकी बॉडी ऐसी है, मेरी बॉडी ऐसी नहीं है, उसके लुक्स अच्छे हैं, मेरे लुक्स अच्छे नहीं है, उसके बाल अच्छे हैं, मेरे बाल अच्छे नहीं है। मतलब हमेशा कंपैरिजन हमारे माइंड में चलता रहता है, और ये एक नेचर है। हमेशा कंपेयर हम अपने आप को करते रहते हैं, लेकिन अपने आप को दूसरों के कंपेयर करने के बाद भी खुद को प्यार करना, इट इज़ द परफेक्शन। और जब आप ऐसा करते हो ना, तो आप फील करते हो कि ये चीज़ आपको हैप्पीनेस देती है। आप जो है अपने आप को, अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आई एम नॉट परफेक्ट या मैं अच्छा नहीं हूँ, तो अपने आप को अपने नज़रों से देखना शुरू करो यार। अपने पेरेंट्स के नज़रों से देखना शुरू करो, आप ऐसे लोगों की नज़रों से देखना शुरू करो जो आपको प्यार करते हैं, जो आपके लव्ड वन है। उनकी नज़रों से एक बार देखो तो सही, आप कितने प्यारे हो, कितने अच्छे हो। हर इंसान इस पृथ्वी पर जो भी उसके जो रिलेशंस हैं, जो उसके अपने हैं, जो उसके रियल अपने हैं ना, उसके लिए वो हीरो है यार। एवरीबडी इज हीरो फॉर हिज फैमिली, फॉर हिज पेरेंट्स, फॉर हिज चिल्ड्रेन। अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए हमेशा एक व्यक्ति हीरो होता है। आप केवल आप नहीं हो, आप किसी की पूरी दुनिया हो यार। तो अपने आप को परफेक्ट समझो, जैसे भी आप हो उसको एक्सेप्ट करो, इट गिव्स यू हैप्पीनेस। और चौथी चीज ये समझने की कोशिश करो, लाइफ कोई एक पर्टिकुलर फेज नहीं है आपकी लाइफ का, कि आपकी लाइफ जब आप यंग थे वो आपकी लाइफ थी, या आप ओल्ड हो गए आपकी वो लाइफ है, या आप एक मिडिल टाइम एज पर हो जहां आप अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहे हो, तो वो आपकी लाइफ है। आपकी लाइफ जो है ना वो एक आपके डेली रूटीन हो सकता है। आपका डेली रूटीन ही आपकी लाइफ है, डेफिनेटली आप इसे बोल सकते हो कि आप जो एक एक दिन जी रहे हो, क्योंकि अगर आपकी लाइफ 50 साल 60 साल की है तो एक साथ तो आप उस 60 साल को जी नहीं रहे हो, वो 60 साल में हर एक दिन आप अपनी लाइफ को जी रहे हो, और जैसा आप एक एक दिन अपनी लाइफ को जी रहे हो आपकी लाइफ वैसी ही होती चली जा रही है, वैसी ही आपकी लाइफ बनती चली जा रही है जैसा आप एक एक दिन जी रहे हो। एक दिन आपने अपनी लाइफ की रूटीन को शुरू किया, आप जो जो काम करते चले जा रहे हो वही आपकी लाइफ की रियलिटी बन जाएगी, वही आपकी आइडेंटिफिकेशन बन जाएगी। और जिसकी रूटीन सही हो गया उसकी लाइफ अच्छी होती है, जिसकी रूटीन खुशियों से भरी है उसकी लाइफ खुशियों से भरी है, क्योंकि रूटीन ही आपकी डेली दिनचर्या ही आपकी जिंदगी है। आपको अपनी दिनचर्या का बहुत ख्याल रखना है। अगर आपने एक अच्छी दिनचर्या, एक अच्छी रूटीन बना लिया, इट लीड्स टू हैप्पीनेस।
ये डेफिनेटली हैप्पीनेस की तरफ लीड करता है। आपने एक दिनचर्या बना लिया जिसमें आपने अपने लॉन्ग टर्म ड्रीम्स को भी रखा, अपने ड्रीम्स के लिए भी आप काम करते जा रहे हो, थोड़ा ही काम कर रहे हो लेकिन अपने ड्रीम्स पर काम कर रहे हो। कुछ ऐसी चीज़ें, अपनी हेल्थ हो गई जो आपकी प्रियोरिटीज़ हैं, उस हेल्थ के लिए भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, काम कर रहे हो, उसके लिए भी अपनी डेली रूटीन में टाइम निकाल रहे हो। इसके बाद आपके कुछ फाइनेंशियल है, जिन फाइनेंस के लिए, पैसों के लिए आप कुछ काम कर रहे हो, वो काम भी आप कर रहे हो। अपने काम का यानी ऑफिस से आने के बाद, काम से आने के बाद अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हो, अपने बच्चों को टाइम दे रहे हो, अपने ग्रोथ के लिए काम कर रहे हो, ऐसा एक रूटीन तैयार कर रहे हो। तो जब ये रूटीन आप फॉलो करोगे और आप इस तरह से लीड करते हुए, इस तरह से करते हुए अपनी लाइफ गुजारोगे, तो ये डेफिनेटली आपको हैप्पीनेस की तरफ लेकर के जाएगा, क्योंकि आप वो रूटीन फॉलो कर रहे हो, वो रूटीन में आप काम कर रहे हो, जो रूटीन एक बेस्ट रूटीन हो सकता है, जिसमें आपने अपनी लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स को जोड़ करके रखा है, लिंक करके रखा है। और जब आपके लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है, आपकी फैमिली है, आपके फाइनेंस हैं, आपके रिलेशनशिप है, आपका हेल्थ है, अगर ये 3 पहलूज आपके लाइफ में, आपका हेल्थ, आपकी वेल्थ और आपकी रिलेशनशिप, ये 3 चीज़ें अगर आपने अच्छे से मेंटेन कर लिया है और ये तीनों चीज़ें अगर आपके रूटीन के अंतर्गत आ गई हैं, तो इट लीड्स टू ए ग्रेटर हैप्पीनेस। एक वो हैप्पीनेस ये चीज़ें आपको देगी जो 24/7 आपके साथ रहने वाली है। तो इट इज़ द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। ये हैप्पीनेस का सीक्रेट है। अगर इन चीज़ों को अपनी लाइफ में आपने एब्जॉर्ब कर लिया, अपनी लाइफ में इनको अप्लाई कर लिया, तो आपकी लाइफ डेफिनेटली एक ऐसे पाथ पर चलेगी ना, एक ऐसे ट्रैक पर चलेगी जहां आपको हैप्पी होना ही होगा। क्योंकि देखो, हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा था एक बार, जब महाभारत की एक कहानी है, युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा था व्हाट इज द हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या है? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया था, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। आपके अच्छे कर्मों का, अच्छे आचरण का रिजल्ट हैप्पीनेस है। तो आप जब एक रूटीन, एक अच्छा रूटीन फॉलो करोगे जिसमें अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट को टच कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये आपको हैप्पीनेस की तरफ लेकर के जाएगा। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार आए हो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेना। फेसबुक पर देख रहे हो, इंस्टाग्राम पर देख रहे हो, हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। आपको ऐसी ही वैल्यूएबल कंटेंट्स लगातार मिलते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।